मुल्क में हम दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई जारी। खैबर पख्तूनख्वा में फितल खवारिज के 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक आजम वरसक के इलाके में फितल खवारिज के दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी चेक पोस्टों पर हमले की कोशिश की। फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हमला नाकाम बना दिया। आजम वरसक में फोर्सेज ने मौसर और दुरुस्त कार्रवाई करते हुए 8 दहशतगर्द हलाक कर दिए। जिला दीर में मजीद 2 फितल खवारिज दहशतगर्दों को हलाक किया गया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असला और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत का जनूबी वजीरिस्तान और दीर में कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेज की महारत की तारीफ। कहा, कौम बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। दहशतगर्द अनासर के मजबूत अज़ाइम हर कीमत पर नाकाम बनाए जाएंगे। कराची मीर रजा कत्ल केस कब्र कुशाई मौखर। मैजिस्ट्रेट वापस रवाना। मीर हसन के वालिद कब्र कुशाई में रुकावट बन गए। कहा, रात गए मेडिकल बोर्ड तब्दील कर दिया गया। हम इस 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड को तस्लीम नहीं करते, हम 8 रुकनी बोर्ड को तस्लीम करते हैं। पुलिस किसको बचाना चाहती है हम सब जानते हैं। जराये के मुताबिक नए मेडिकल बोर्ड में प्रोफेसर डॉक्टर जकीउद्दीन को शामिल किया गया, जो हेड फॉरेंसिक मेडिसिन डाउ यूनिवर्सिटी हैं। बोर्ड में लियाकत यूनिवर्सिटी जामशोरों के प्रोफेसर डॉक्टर काजी अकबर, पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर आबिद हुसैन शामिल हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद बोर्ड की कन्वीनर होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के उम्रे की अदायगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ अता तारण और दीगर ने भी उम्रा अदा किया। पाकिस्तानी वफ़द ने काबा शरीफ की ज़ियारत की सआदत हासिल की। मुल्क के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। वज़ीर-ए-आज़म आज सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। दरीना बरादराना ताल्लुकात और शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करने पर गुफ्तगू होगी। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान आज सऊदी अरब पहुंचेंगे। सऊदी अरब में आज लगने वाली बड़ी बैठक में इलाकाई सूरत हाल समेत ईरान जंग खात्मे और बहरी रास्तों की सलामती और दिफा से मुताल्लिक अहम मामलात पर बड़े फैसले मुतवक्के हैं। यमन के हुसी बागियों का सऊदी अरब के जनूबी सूबे नजरान पर हमला। एक पाकिस्तानी समेत 11 शहरी जख्मी, 4 साल का बच्चा भी शामिल। सऊदी अस्करी इत्तेहाद के तर्जमान मेजर जनरल तुर्की और मालकी के मुताबिक हुसी बागियों ने शहरी आबादी को अंधाधुंध निशाना बनाया। ये बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखे जाएंगे। ट्रंप ईरान के साथ जारी जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरुम्मीद। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुझे नहीं लगता ईरान ज्यादा देर तक इस जंग का बोझ उठा सकेगा। जंग जल्द खत्म हो जाएगी और आपदा हुर्मुज़ खुल जाएगी। ट्रंप ने एतराफ़ किया कि अमरीकी फौज को बाज़ अक़साम के हथियारों की दस्तियाबी में मुश्किलात का सामना है, ताहम जदीद असलाह के ज़ख़ायर लामहदूद हैं। कुछ हथियारों की मिक़दार महदूद है। दुश्मन का एजेंडा था कि शरपसंद अनासिर मुल्क में दाखिल होकर बदअमनी फैलाएं। हमसायों ने अनासिर को दाखिल न होने देकर हमारी मदद की। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ईरानी कौम से खिताब। कहा, यह बहुत बड़ी बात है कि हमसायों के साथ ऐसी क़ल्बी वाबस्तगी मौजूद हो। जंग के दौरान दुश्मन का सरहदी इलाकों में बदअमनी फैलाने का मनसूबा नाकाम रहा। हम हमसाया ममालिक के साथ मुख्तलिफ इक़्तिसादी रास्तों पर काम कर रहे हैं। तिजारत और सरहदी लेन देन में इजाफा कर रहे हैं। बैंकिंग निज़ाम न होने के बायस बार्टर सिस्टम राइज है। ईरान ने ट्रंप के बयानात को थर्ड डिप्लोमेसी करार दे दिया। स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं कि ट्रंप की यह तकरार के बड़ा हमला होगा नहीं कर रहे, वो मुज़ाकरात चाहते हैं। ये थिएटर डिप्लोमेसी का तसलसल है। डराना, धमकाना, ऐतशिकनी और जाली खबरों से बरतरी की कोशिश नाकाम स्ट्रेटेजी है। हक़ाइक़ तस्लीम करें और अपने वादे पूरे करें। मज़ीद थिएटर की ज़रूरत नहीं। ईरानी दिफाई टेक्नोलॉजी सबसे बेहतरीन है। खित्ते के ममालिक को जल्द अंदाजा हो जाएगा कि कायम मकाम ईरानी वज़ीर दिफा मजीद इब्न रज़ा कहते हैं कि दुश्मन की ताकत ज़वाल पजीर है। कुछ ममालिक दरामद शुदा हथियारों और बैरूनी सिक्योरिटी पर इन्हिसार कर रहे हैं। ईरानी फ़ौज के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल अमीर अक्रमेनिया का कहना है कि ईरानी फ़ौज हर किस्म के खतरात से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हमले से मुतासरा निज़ाम को जदीद बनाया जा रहा है। आलमी मंडी में तेल कीमतों में कमी के बावजूद अवाम को बड़ा रिलीफ न मिल सका। डीजल की कीमत में ₹1.50, पेट्रोल की कीमत में ₹3.19 फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत ₹329.82 मुकर्रर। डीजल फी लीटर ₹382.36 हो गया। गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोल ₹4.45 फी लीटर महंगा किया गया था। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट $79 और अमरीकी खाम तेल की कीमत $75 फी बैरल हो गई।
पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी की आज मुल्कीर हड़ताल। मुख्तलिफ शहरों में 510 मकामात पर धरने दिए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़हीबुर रहमान कहते हैं आज सिर्फ एम्बुलेंस को रास्ता मिलेगा। रुकावटें खड़ी की गई तो लेवी के खिलाफ एहतजाज हुकूमत गिराओ तहरीक में बदल दिया जाएगा। आवाम पर मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं। पेट्रोल 225 रुपए फी लीटर किया जाए। चलास में सैलाब ने तबाही मचा दी। दर्जनों मकानात, होटल, दुकानें, पंचक्कियां और राब्ता पुल बह गए। खड़ी फसलें और बागात भी तबाह। निज़ाम जिंदगी मफलूज। मुतासरा इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मुतादिद खानदान बेघर होकर खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। बारिशों के दौरान आवाम की सहूलियात के लिए दिन रात एक करने वाले अफसरों और एहलकारों को शाबाश। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर वासा और सुथरा पंजाब ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वज़ीर आला पंजाब खुश। कहा मुख्तलिफ शहरों में नए सीवरेज सिस्टम के बाद निकासी आब में वाज़े बेहतरी आई। गुजरावाला में रिकॉर्ड बारिश के बावजूद 6 घंटे से पहले निकासी आब मुकम्मल करने पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का इजहार मुसर्रत। वज़ीर आला की मानसून के बाद हर शहर में खस्ता हाल इमारतों के सर्वे की हिदायत। मुल्तान में डकैती मजामत पर फायरिंग। मोटरवे पुलिस की खातून एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी। बस्ती मलूक के इलाके में डाकुओं ने मोटरसाइकिल सवार खातून और मर्द से 1,20,000 रुपए नकद, 2 मोबाइल फोन समेत दीगर सामान छीन लिया। मजामत पर गोली मार दी। थाईलैंड के स्कूल में तालिब इल्म ने फायर खोल दिया। 2 अफराद हलाक और 20 से ज्यादा जख्मी। मुश्तबा हमलावर सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान मारा गया। हलाक अफराद में एक टीचर शामिल। जख्मियों में ज्यादातर तलबा हैं। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।